तो उनके देखिए आज जन्मोत्सव है, भगवान राम की कथा व्याख्या बढ़िया से करेंगे और कृष्ण जन्मोत्सव बढ़िया से मनाएंगे। आज दो चीज़, आज तो भगवान का ही अवतरण है, कश्यप भगवान, अजीत, धन्वंतरी, मत्स्य सब आज आ रहे हैं, वामन भगवान सबका हो रहा है। तो आज रामचंद्र जी का भी उत्सव है, कृष्ण भगवान का भी है। तो रामचंद्र जी का उत्सव थोड़ा व्याख्या करेंगे क्योंकि होना चाहिए कथा में राम कृष्ण नहीं। शांति से बैठे रहिए, आप मेरे तरफ मेरे साथ रहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कथा मिले। ये चौथे दिन में जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए ऐसा किया गया। तो उस भाव को बनाकर रखिए, कथा में चले। एक बार आया, दो बार आया, इन्होंने छोड़ दिया तो मछली बोला जो हे राजन आप मुझे इसमें छोड़ो, बड़े बड़े खतरनाक जीव हैं, मुझे खा जाएंगे, मुझे कोई सुरक्षित जगह दो। वो कमंडल में डालकर ले आए, आते आते कमंडल भर गया, वो मत्स्य बढ़ गया, उसको एक परात में डाला गया, कुछ देर में परात के बराबर हो गया। एक सरोवर में डाला, सरोवर भर गया। अब क्या करें? तो भगवान को राजा ने कहा कि प्रभु आप हैं कौन, ऐसे मत्स्य नहीं हो सकता। तो भगवान प्रकट होकर मत्स्य रूप में ही बोले जो देखो अभी प्रलय होने वाला है, तो सप्त ऋषियों के साथ तुम नाव में, एक नाव आएगी उसमें बैठ जाना और मैं मछली के रूप में आऊँ जिसमें मेरे सूंड से उस नाव को बांध देना। प्रलय पर्यंत मैं कथा सुनाता रहूँगा और नाव घूमेगा मेरे साथ, सुरक्षित रहेगा। और जितने प्रकार के अन्य औषधियों के बीज हैं उनको भी साथ में लेगा, ये भी विशेष बात है। और ऐसे प्रलय का दर्शन हुआ। प्रलय के बाद में फिर नए सृष्टि का सृजन हुआ। आगे फिर नाभाग पुत्र अमरीश जी का चरित्र आता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, अमरीश राजा 7 द्वीपों सहित अखंड भारत का शासन करते थे, अखंड शासन करते थे पूरी पृथ्वी का। अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी सबको स्वप्नवत समझते थे। एक बार उन्होंने पत्नी सहित 12 प्रधान एकादशी का अखंड व्रत 1 वर्ष तक नियम करने का किया। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। कल एकादशी है, कल की कथा में एकादशी महात्म आप सबको पहले सुनाएंगे, उसके बाद कथा करेंगे। कल शुरू में थोड़ा जल्दी आप लोग आना क्योंकि शुरुआत ही हम एकादशी महात्म से करेंगे। आज की कथा में उत्सव है, बहुत है, तो इसलिए कल करेंगे इसको। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ आ गए। इन्होंने प्रसाद पाने को कहा तो उन्होंने कहा मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने के लिए गए तो मैं बोला ना जटाजूट वाले बाबा जो होते वो जटा धोते नहीं, धोते तो बहुत टाइम लगता है। उसी दिन उन्होंने जटा खोलकर धोना शुरू कर दिया। समय ज़्यादा लग गया और पारण का समय बीत रहा था। इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा जो महाराज अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा चरणामृत ले लो, जल का पान करना पारण भी है
प्रकट किया, कहा इसको जलाकर चला। मैं उनके साथ अपने पार्षद सुदर्शन को स्थापित कर दे। की पीस रहा था गर्मी के समय में, पसीने से तर था, ठाकुर जी से नहीं रहा। सरकार ये त्रिलोकी नाथ होके क्या कर रहे हो? तो भगवान बोले, अरे सरकार भूमि के मालिक पति हो, अभी तो राजा हो, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई सेवक नहीं 2 किलो गेहूं पीस दे? बोले सरकार आपका दिया हुआ सब कुछ है, सेवक तो बहुत है, आपका सेवा अगर अपने निज हाथों से न करे तो सेवक कैसे? आपका सेवा अगर अपने निज हाथों से न करे तो सेवक कैसा? अब जैसे कालकृत्या प्रकट हुआ, सुदर्शन जी ने जलाकर भस्म कर दिया और इनके पीछे लग गया, दुर्वासा जी के पीछे। 1 वर्ष तक त्रिलोकी में भ्रमण करते रहे, किसी ने रक्षा नहीं की। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारे में तो बड़ा बुरा आदत है, किसी को भी किसी बात में गुस्से में श्राप दे देते हो, ये जिसका सुदर्शन है वही जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर जी के पास गए, उन्होंने कहा भाई तू तो बड़ा बुरा आदत तेज रखा है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनका है उसके पास जाओ। जब भगवान के पास गए तो भगवान से इन्होंने कहा आप शरणागत वत्सल हैं, आर्तनाशक हैं और ब्राह्मण रक्षक हैं, और मैं तीनों हूँ। क्या है? मैं तीनों हूँ, मैं शरण में भी हूँ, मैं शरण में भी हूँ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। जोर से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान को जब इन्होंने कहा आप शरणागत वत्सल हैं, आर्तनाशक हैं और ब्राह्मण, अमरीश जी खड़े हो गए, प्रभु आइए मैं आप ही के इंतजार में था, प्रसाद ग्रहण कीजिए। बोले अरे प्रसाद को छोड़ो, बाद में ग्रहण करेंगे, पहले सुदर्शन को शांत करो। पीठ जलता हुआ दिखाया, सफेद हो गया था, फिर पीठ जल रहा है, सुदर्शन को शांत करो। तो इन्होंने कहा हे महाराज आप सुदर्शन, आप तो भगवान के स्वरूप ही हैं, पार्षद हैं, आप इनको क्षमा करें, अश्व हमारा चोरी करके ले आया है यज्ञ का। तो भगवान ने जैसे कपिल भगवान ने क्रोध से देखा तो सब जलकर भस्म हो गया, तो मर गया। अब उसके बाद पितामह के वचन के, पितामह के हे अंशुमान, या जब अंशुमान जो था एक बेटा जो था दूसरी रानी में, वो गया तो कपिल भगवान को प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे और जो है पूर्वज वो तुम्हारे गए, सब गए, अब उनका उद्धार गंगा के आने से हो सकता है, और ये अश्व तुम ले जाओ अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण करो। अब गंगा को लाने के लिए पितामह और वो राजा यज्ञ करके वन को चले गए। पितामह के जाने के बाद अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही शरीर पूरा हो गया। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, उन्होंने तपस्या किया, मनोरथ पूर्ण होने से पहले शरीर छूट गया। उनके हुए भगीरथ, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, उन्होंने तपस्या की तो गंगा जी, भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा गंगा जी को आप कहिए जो धराधाम पर जाएं, हमारे पूर्वज को उद्धार करेंगे। तो गंगा ने कहा मैं जो यहाँ से धराधाम पर जाऊंगी तो मेरे वेग को धारण कौन करेगा, धरती फट जाएगी, मैं तो पाताल को चली जाऊंगी। तो शंकर भगवान की फिर उन्होंने तपस्या की, तो शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा गंगा को बोलो आने के लिए, मैं अपने जटा में उसको धारण करूंगा। अब गंगा को बोले धारण तो करूंगा, लेकिन गंगा को ये अभिमान हो गया था, जो वो क्या बोली थी, धराधाम पे मुझे कौन धारण कर सकता। तो शंकर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो गंगा जब उतरी तो धारण तो किया, लेकिन जटा में ही घुमाते रह गए, बाहर नहीं निकल। कौन धारण करेगा, तो दिखाया उन्होंने, देखो कैसे धारण होता है। अब तो इनको समस्या हो गया, जिसलिए किया वो हुआ नहीं। फिर शंकर जी को प्रसन्न किया, प्रभु कृपा करे, तो उन्होंने एक लट खोला तो वहां से गंगा प्रकट हुई, बहते हुए जा रही थी, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। जान्हवी ऋषि के आश्रम में जाकर सब पानी में उनका बर्तन जितना पार्षद था पूजा का सामान सब बहा दिया। जान्हवी ऋषि ने उनको अंगूर में लेकर गंगा को पी गए। अब वो जब गंगा को पी गए तो अब एक और समस्या हो गया, तो गंगा तो अब यहाँ से आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि गंगा तो उनके पेट में चली गई। फिर इन्होंने उनको तप किया, उनका तप किया, उनको प्रसन्न किया, तो उन्होंने
मुंह से अगर निकालेंगे तो जूठा हो जाएगा, तो कान के रास्ते गंगा को रास्ता दिया। तो एक नाम गंगा का जाह्नवी भी है। खटवांग, इसी वंश में एक खटवांग नाम का राजा हुआ। खटवांग एक बार देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गया, देव पक्ष से युद्ध किया, दैत्यों को परास्त किया। देवताओं ने इनसे वरदान मांगने को बोला। बोले अभी मेरी आयु शेष कितनी है ये बताओ। तो बोला 2.5 घड़ी। तो उसने वासुदेव में अपने आप को चित्त लगाकर लीन कर लिया। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। देखिए सत्संगे गुना दोषा। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिया संग किन्ने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुजान की संगत किन्ने। कहते हैं घर बसु घर में, लोग कहते हैं घर में भी तो भजन हो सकता है। मैं कहता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जल में कमल अगर जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे रह सकते हो तो रहो। पत्नी सामने हो, स्पर्श न करो तो रहो। धन घर में आए जाए, तुम्हारा धन में चित्त नहीं रहे तो रहो, क्यों नहीं रहो। घर बसु घर में बैराग कहाँ, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। फूलन की पास बसे फूलन की बास हो, फूलन की पास बसे फूलन की बास हो। तो कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। कैसो ही सयाना जाए काजर की कोठरी में, एक रेख काजर की लागी है पे लागी है। कैसा भी होशियार आदमी हो, अब पूरे घर में काजल लगा दिया जाए गेट से अंदर तक, अब बोले सफेद कपड़ा पहनकर बेदाग निकल जाओ, तो असंभव है। देखिए धन जिसके पास नहीं है वो तो मजबूरी में ईमानदार है। स्त्री जिसके पास नहीं है मजबूरी में ब्रह्मचारी है। अगर देखना है तो उसको 1-2 लाख रुपया 2 साल 6 महीना के बाद हिसाब मांगो तो ईमानदारी दिख जाएगा। शादी करा दो और उसको बोलो ब्रह्मचर्य 1 वर्ष केवल धारण करो, पत्नी के साथ रहना है, बस ब्रह्मचर्य धारण करना है। अगर कर लिया, उसकी पत्नी बोल दे जहाँ सही में ब्रह्मचर्य जिसने धारण किया उस वाकई ब्रह्मचारी है। मजबूरी में तो सब कुछ है, तो संत ही है। मजबूरी में सब संत है। व्यवस्था रहने के बाद अगर निर्वाह कर ले तो वो संत है। दूध पिला के कहते हैं इसी बात में आगे चलकर हे राजन खटवांग के दीर्घबाहु ये ठीक नहीं बना। व्याकुलता रहता है उसके अंदर, कैसे ज्यादा खाएगा, कैसे, जैसे एक माँ का होता है, माँ का ही तो स्वरूप है ना। एक स्त्री को पति देखता कामनी भाव से, बेटा देखता माँ के भाव से, ससुर देखता बेटी के भाव से, एक ही है, लेकिन जैसी नजरिया वैसा नजारा, सबका रिश्ता अलग अलग। तो कहते हैं एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भवगत भय आदि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभ यज्ञ करावा। अर्ध भाग कौशल्या दीनी, उभय भाग आधे कर किन्ना। के कई हाथ नृप सो देव, रहे सो उभय भाग। बाल श्री रामचंद्र भगवान की जय। छुट्टी प्रेम लगे माता अपने कोली सोमत कोली करुता तयरूपा ये शिशुलीला अति प्रियशीला यह शुभ परम अनूपा सुने भजन सुधाना बोलन दाना हुई बात के सुर धूपा यह चलते गावे हरि पद गावे तेरे करे भव
शिव बाबा को एक बार साकर को ही ले सहाय भाव रज चाह की चरण कमल की धूली चाहती है। चरण का स्पर्श तो भगवान देंगे ही नहीं। तो गुरुदेव के आदेश से श्री राम जी ने चरण को उठाया, पवन ने गति को बढ़ाया, पगधूली को उड़ाया और शिला पे पहुंचाया, श्राप को मिटाया और शरीर पुनः उसे अच्छा शरीर प्राप्त कर रहे। इसके आगे जब जा रहे हैं तो अब जनकपुर से होते जा रहे हैं तो जनकपुर में फुलवारी में आंखें चार भई ठाकुर की ठाकुरानी से, श्री जी की श्री रामचंद्र जी से, दो और दो मिलने से चार। याद है सिया फुलवरिया में ठार रे के ओ जादू ने मारे, सिया फुलवरिया में ठार रे के ओ फुलवरिया में ठार रे के ओ जादू ने मारे, सिया फुलवरिया में जादू ने मारे कियो टोना ने मारे, 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 सिया फुलवरिया में ठार रे के ओ जादू ने मारे, सिया फुलवरिया में ठार रे फुलवरिया में की बदतू है, कोई फुलवरिया में की बदतू है, कोई फुलवरिया में की बदतू है, कोई फुलवरिया में की बदतू है, की बदतू है जी की बदतू है, की बदतू है जी की बदतू है, ढोलक सारंगी शिकार हो के